हेलो एवरीवन, आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के क्लास 9th मैथ्स का, दैट इज़ हेरॉन्स फार्मूला। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेरॉन्स फार्मूला किसने डिस्कवर किया था? एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, हेरॉन्स कौन थे? एक इजिप्ट के मैथमेटिशियन थे हु इन्वेंटेड हेरॉन्स फार्मूला। अब व्हाट इज़ द नीड ऑफ द हेरॉन्स फार्मूला? हेरॉन्स फार्मूला की ज़रूरत क्यों पड़ी? व्हाट इज़ हेरॉन्स फार्मूला, उस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने ये देखा है कि ये जो हेरॉन्स फार्मूला है ये फाइंड आउट क्या करने के काम आता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के काम आता है। बट ऑलरेडी हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है दैट इज़ हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होता है। तो फिर ये क्या एक नया फार्मूला निकल कर आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का? क्या ज़रूरत पड़ी? तो हेरॉन्स फार्मूला का एप्लीकेशन जो था वो कहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ? इम्प्लीमेंट ऐसे ट्रायंगल्स में हुआ जिन ट्रायंगल्स में हाइट अवेलेबल नहीं होती थी और उसके जगह पर अवेलेबल क्या होते थे? द मेजरमेंट ऑफ ऑल थ्री साइड्स। तो ये जब तीन साइड क्या हैं आपके ए बी सी यूनिट्स में अवेलेबल हैं, एट दैट टाइम when in the triangle the height was not given, the measurement of the side is given, तब हम क्या अप्लाई करते हैं? हेरॉन्स फार्मूला। और उसको अप्लाई करने से पहले हम क्या निकालते हैं? S निकालते हैं, विच स्टैंड्स फॉर सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर का मतलब क्या होता है? पैरामीटर डिवाइडेड बाई 2, और पैरामीटर को a प्लस बी प्लस सी, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड। एज सुन एज विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट? S, आपको क्या अप्लाई करना है? अंडर रूट S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सो ये जो फार्मूला इन्वेंट किया गया था, हेरॉन्स ने इन्वेंट किया था ये फार्मूला, एंड दिस फार्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल वेयर हाइट वाज नॉट गिवन। ओके, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को ये चीज़ें ईजी लगती जाएगी। सबसे पहले देखो क्या दिया है 12.1, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो इंडिकेट कर रहा है स्कूल अहेड लिखा हुआ है। इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। तो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो। हमारे पास क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इसकी तीनों साइड की लेंथ क्या है? ए, जिससे क्या पता चल रहा है कि ये कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो सॉल्यूशन में एज यूजुअल हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन डैट लिखेंगे या गिवन डेटा लिखेंगे। व्हाट इज गिवन दैट? गिवन दैट में क्या है? ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, विथ साइड ए, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर। आपको पैरामीटर क्या गिवन है यहाँ पे? पैरामीटर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 180 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है? यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये हमको क्या करना है? निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? मैं एक काम करता हूँ, सेमी पैरामीटर फाइंड कर देता हूँ, इससे ईजी हो जाएगा। सेमी पैरामीटर के लिए क्या करना पड़ेगा? पैरामीटर डिवाइडेड बाई 2 है ना। ए प्लस बी प्लस सी मीन्स व्हाट? पैरामीटर। और तो ये हमने क्या किया? यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि ये सेमी पैरामीटर है, ठीक है। 180 बाई 2, सो एस इज इक्वल टू क्या आ गया? 90। एस की वैल्यू मुझे मिल गई 90। बट एट द सेम टाइम अब मुझे क्या है? ए भी गिवन नहीं है। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, पैरामीटर का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। पैरामीटर इक्वल टू 180, दैट वुड बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। और इन दिस टर्म में ए प्लस बी प्लस सी के जगह पर क्या करता हूँ? चेंज कर देता हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए रख देता हूँ। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एंड यू नो दैट कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या है? तीनों की वैल्यू क्या है हमारे पास? ए ही अवेलेबल है। तो हमने रख दिया, हमें क्या मिला? 3a इज इक्वल्स टू 180। 180 वॉट? सेंटीमीटर। वो हम लास्ट में अप्लाई कर देंगे। a इज इक्वल्स टू 180 बाई 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 60। a इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। तो a की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 60 सेंटीमीटर। ओके, तो a एज सुन एज विल गेट द वैल्यू ऑफ a, एरिया ऑफ ट्रायंगल अप्लाई कर देते हैं यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। पहले यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू S इंटू
रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब कमिंग फ्रॉम क्लास 8 बच्चे क्या करते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं, जो कि करेक्ट भी है, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उससे भी एक ईजी तरीका क्या है वो मैं अभी आप लोग को समझाऊंगा। 90 माइनस 60 मल्टीप्लाइड बाय 90 माइनस 60 मल्टीप्लाइड बाय 90 माइनस 60। तो एक तरीका क्या है, ये अप्लाई करने वाला तरीका है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू को अप्लाई करके सॉल्व कर रहे हैं। एक तरीका होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूले को सॉल्व कर लेते हैं पहले एक ही टर्म्स में, बट हम अभी वो नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट एप्लीकेशन देख रहे हैं, क्योंकि वी आर कमिंग फ्रॉम हेरोन्स फॉर्मूला के फॉर्मूले से ही हम आए हैं। तो हमको क्या चाहिए, हमको ज़रूरी है कि हमको समझना पड़ेगा पहले कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो चलिए इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे 30 इंटू 30। सबसे पहला काम जो होगा, आपको पेयर्स फाइंड कर रहे हैं। स्क्वायर रूट आप पढ़ के आए हो, आपको पता है कि पेयर में नंबर बाहर आएंगे। तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है एक 10 यहाँ दिख रहा है, एक 10 यहाँ दिख रहा है, एक 10 यहाँ दिख रहा है, एक 10 यहाँ दिख रहा है। ऑफकोर्स 9 इंटू 10, 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 एंड 3 इंटू 10। सो डेफिनेटली वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 10 तो मुझे डेफिनेटली बाहर दिख रहे हैं, मैंने दोनों 10 को बाहर निकाल लिया पेयर में, राइट, 1 एंड 2। अंदर क्या बच गया, 9 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 9 अपने आप में एक परफेक्ट नंबर है और 3 भी एक पेयर आपको क्रिएट करेगा। तो देखो ये 100 आपका बाहर आ गया, 9 का हो जाएगा 3 और एक 3 और बाहर आ गया और अंडर रूट में क्या बच गया, 3। तो ये आपका आंसर हो गया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया लिख रहे हैं आप तो आपको यूनिट मेंशन करना मस्ट है, यूनिट आप मेंशन करेंगे, अदरवाइज हाफ मार्क आपके डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को आर.डी. शर्मा में देखोगे तो आर.डी. शर्मा में ये क्वेश्चन आपको किससे बनाकर दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ही अप्लाई किया है उसने, अपने से नहीं लिया है एक्चुअली। ये जो 3 वैल्यूज हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट प्रूफ कर रही हैं, दैट्स वाई उसने क्या किया, इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के एज इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया लगा के बना दिया। बट आप चैप्टर पढ़ रहे हो हेरोन्स फॉर्मूला, तो आप क्या करोगे, हेरोन्स फॉर्मूला ही अप्लाई करोगे। ओके, सो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर कंसंट्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज द ट्रायंगुलर साइड ऑफ द वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर द एडवर्टाइजमेंट। ये क्या है आपका, ट्रायंगुलर साइड है फ्लाईओवर का। ठीक है, आप फ्लाईओवर देखे ही होंगे, फ्लाईओवर्स कैसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, बीच में आपको इनकमिंग ट्रैफिक के लिए स्पेस होता है, और ये जो आपके होते हैं रैम्प्स होते हैं दोनों तरफ, विच इज़ काइंड ऑफ इन द फॉर्म ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आप आर.डी. शर्मा पिक करोगे तो डेफिनेटली उसमें क्या किया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल अप्लाई कंसिडर क्यों किया है, क्योंकि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट फुलफिल कर रहे हैं तीनों साइड्स, तो उसने एरिया ऑफ ट्रायंगल अप्लाई किया है। बट यू आर स्टडिंग हेरोन्स फॉर्मूला, तो आप क्या करेंगे, इसको हेरोन्स फॉर्मूला से ही बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, वॉल्स की लेंथ दी हुई है कि ये क्या है 122 मीटर है, दैट मीन्स ए इज इक्वल्स टू दिस मच। बी की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, बी 22 मीटर दिया हुआ है, और सी की वैल्यू दी हुई है 120 मीटर, या आप ए बी और सी। ठीक है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं, गिवन दैट लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा क्या है, एट द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी ईयरली दिया हुआ है कि पर मीटर स्क्वायर ईयरली, यानी 12 मंथ के स्पैन में कितना यील्ड करता है। और आपसे पूछा क्या है, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स, हाउ मच रेंट डिड इट पे, उसने 3 मंथ्स का पूछा है। तो ईजी क्वेश्चन है, ये याद रखना है कि ईयरली दिया है और पूछा क्या है, 3 मंथ्स का पूछा है, तो हम 3 मंथ्स का ही निकालेंगे। अब समटाइम्स ये मैनिपुलेट किया जाता है एग्जाम में, 4 मंथ के लिए पूछ लेता है, 5 मंथ्स के लिए पूछ लेता है, इट डजंट मैटर। आपको क्या करना है, यूनिटरी मेथड ही अप्लाई करना है। ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे अभी देखते हैं। हमने यहाँ लिख लिया इन ट्रायंगल ए बी सी, ए इज इक्वल्स टू 122 मीटर, बी इज इक्वल्स टू 22 मीटर, सी इज इक्वल्स टू 120 मीटर। सबसे पहला काम क्या होता है, एस फाइंड कीजिए आप, एस का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, रख दो यहाँ पर, क्या हो जाएगा देखो, 120 प्लस 22 प्लस 120 होल अपॉन 2, क्या आ जाएगा देखो, 120 प्लस 22, 120 240, 242 प्लस 22 260
264/2 सिंप्लीफाई कर दो, 2 1 2, 2 3 2 2 132 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू भी जब आप निकालोगे तो वहाँ पे भी आपको क्या करना है, यूनिट मेंशन करना ही करना है। यूनिट मेंशन नहीं करोगे मार्क्स कटेंगे, ठीक है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। तो ये एस की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ओके, आगे चलते हैं। आगे अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला लिख लो, यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये जो एरिया है फ्लाईओवर का उसको हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बोला है, ठीक है। अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये अप्लाई कर दिया। अब देखो 132 एस की वैल्यू है, 132 माइनस 122, थोड़ा सा स्पेस लगेगा इसको एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे करके बना लेते हैं यहाँ से, इज इक्वल्स टू रूट ओवर 132 इंटू 132 माइनस 122 इंटू 132 माइनस 22 इंटू 132 माइनस 120, ये हमने ले लिया, अंडर रूट किया, ये आ गया 132 इंटू, सब्ट्रैक्ट कर दो वैल्यू, क्या मिलेगी आपको, यहाँ पे मिल जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, व्हाट यू गोना गेट, यू गोना गेट 110, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या मिलेगा आपको 12, ठीक है। सबसे पहली चीज़, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, अगर मुझे 0 दिख रहा है, देखो यहाँ पे एक 10 दिख रहा है, एक 10 यहाँ पे दिख रहा है, तो डेफिनेटली मैं क्या करूँगा, इसको लिख देता हूँ 132 जो होता है दैट इज 12 11 अब एक्चुअली क्या है, मैं आपको ट्रिक समझा रहा था। ट्रिक क्या है, देखो 132 को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, चलो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, यहाँ में लिख दिया 11 इंटू 10 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 12। डेफिनेटली आप क्या करने जाओगे, आप प्राइम फैक्टर करने जाओगे, बहुत सारे नंबर लिखोगे, पेयर बनाओगे, एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को, आपको स्मार्ट होना है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम में आपको टाइम बचाना मस्ट है। आपका थोड़ा सा बचा हुआ टाइम क्या करेगा, किसी ऐसे क्वेश्चन पे आप अप्लाई कर सकते हो जो आपसे नहीं बना है, और मे बी लेटर ऑन क्या हो, व्हेन यू गिव दैट मच एक्स्ट्रा टाइम इट वोंट हर्ट यू फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड ऑफ ऑल अगर वो क्वेश्चन बन गया तो दैट इज अ प्लस फॉर यू, राइट। सो यहाँ पे देखिए 10 आ गया, 10 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बच रहा है, यहाँ दिख रहा है 12 एंड 11, राइट। देखो जो भी नंबर यहाँ पे बचता है ना, लेटर ऑन जब आप पेयर अप करते हो नंबर्स को, उसी नंबर का क्या होता है, मल्टीपल, डेफिनेटली कोई बड़ा नंबर होता है। तो जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे 132 क्या है, 12 11 से क्या होता है 132 होता है। तो 12 इंटू मैंने 11 लिख दिया, इंटू देखो 10 10 बाहर चुके हैं, 11 इंटू 12, पूरे के पूरे पेयर अप हो चुके हैं नंबर, 10 इंटू 12 इंटू 11, दैट विल बी 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, अब आते हैं हम लोग कॉस्ट पर, ठीक है। कॉस्ट नहीं, एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं एडवर्टाइजिंग यील्ड पर मंथ, मैंने सीधे लिख दिया पर मंथ। पर मंथ के लिए क्या करूँगा मैं, जो 5000 था, 5000 डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा, 12 कर दूंगा। 12 कर दिया तो डेफिनेटली वैल्यू मिल जाएगी। अब मुझे कितने महीने का चाहिए, 3 मंथ्स के लिए। सो फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स क्या करना है मुझे, फाइंड आउट करना है। कर दो, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट मीन्स 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, दैट विल बी 5000 डिवाइडेड बाय 4। अभी इसको आप निकालो मत, ठीक है, रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। सो टोटल रेंट हैव टू पे। अब जब टोटल रेंट क्या कर गए, एरिया इंटू कॉस्ट, एरिया इंटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। एरिया मेरा निकला है 1320 मल्टीप्लाइड बाय 5000 डिवाइडेड बाय 4। अब इसका जो भी आंसर होगा ये आपको क्या करना है, खुद से ही फाइंड करना है, आप इसको डू योरसेल्फ करोगे,
ठीक है, दैट वॉज द मेजर पार्ट जो आपको समझना था, जो समझाने की चीज़ थी वो ये थी। ये लास्ट वाला कैलकुलेटिव पार्ट वो आप खुद करेंगे, यू आर इन क्लास 9, यू डोंट हैव टू स्पून फिट, दिस मच क्वेश्चन इज डन, आपको सिर्फ सोल्यूशन निकालना है, ठीक है, द कैलकुलेशन पार्ट इज योर्स। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, अगेन सिमिलर क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था, द क्वेश्चन इज देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट साइड हैज बीन पेंटेड विद द सेम कलर विद द मैसेज कीप द पार्क क्लीन। ये देखो ये वाला एरिया जो है इस एरिया पे पेंट किया गया है, तो ये एरिया कवर हुआ है डेफिनेटली पार्क का, राइट। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15, 11 एंड 6 फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटेड इन कलर। हमको क्या करना है, कलर जो पेंट किया गया है उसका एरिया हमको फाइंड करना है। तो सेम सिमिलर क्वेश्चन है, गिवन दैट लिख लेते हैं पहले, इसको मैंने ए बोला, इसको मैंने बी बोला, इसको मैंने सी बोल दिया, ठीक है। तो ये क्या गया, इन ट्रायंगल ए बी सी, इतना आप कर सकते हो, ठीक है। ए इज इक्वल टू क्या है 15 मीटर, बी इज इक्वल टू क्या है 11 मीटर, सी इज इक्वल टू क्या है 6 मीटर, राइट। ये हमारे साइड्स आ गए। हमको क्या करना है, एरिया ही तो फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एस फाइंड करेंगे। सो एस इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, हाईलाइट कर लो, ये हो जाएगा आपका 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, दैट वुड बी व्हाट, to 15 plus 11 that would be 26 plus 6 32 divided by 2 and which will give you 16 मीटर। तो s की वैल्यू क्या आ गई 16 मीटर। अगेन जब आप s की भी वैल्यू लिख रहे हो तो भी आपको मीटर मेंशन करना है। आते हैं हम लोग एरिया पे, यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला अब अप्लाई कर देंगे, हेरॉन्स फॉर्मूला। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हम क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फॉर्मूला है, हाईलाइट कर लो, हाईलाइट करना ज़रूरी होता है फॉर्मूले को, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया रूट ओवर, हमारे पास क्या है 16 इंटू 16 माइनस 15, 16 माइनस 11 इंटू 16 माइनस 6, ठीक है। अगेन वही चीज़ करनी है। याद रखो गलतियाँ कहाँ से स्टार्ट होती है, अगर कहीं पे भी आपको s की वैल्यू किसी एक साइड से कम मिल रही है ना, जैसे यहाँ पे s की वैल्यू 16 मिली है और साइड सारे छोटे हैं, तो ये होना चाहिए, साइड सारे छोटे होने चाहिए s से, तभी आपका आंसर करेक्ट जा रहा है। कभी भी अगर s की वैल्यू कम आ रही है किसी भी एक साइड से, तो आप समझ लो आपने s की वैल्यू रॉन्ग निकाली है, ठीक है। अब 16 क्या है आपका, 16 है आपका परफेक्ट स्क्वायर, so that would be 4 into 4 multiplied by 1, no need to write 1, 5 is already there, और 10 क्या हो जाएगा 5 into 2। तो इसमें से देखो 4 का पेयर रेडी हो गया, उसके बाद क्या आ गया 5 का पेयर आ गया, तो 4 into 5 will take it out as from the under root and 2 will be there, तो 4 5s are 20 root 2 centimeter square, not centimeter square, meter square. So that would be your answer. If you want to find the value in terms of the decimal, substitute the value of root 2 as 1.414 and then you will get the value of root 2 also, 20 root 2 as it's there. So let's move on to the next question. Question number 3 पे चलते हैं, sorry 4, question number 4. So what is question number 4? Yeah, question number 4. The area of the triangle, two sides of which are 18 and 10. एक ट्रायंगल है हमारे पास। अब देखो कई स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं मुझे कि सर क्या फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, फिगर आप बनाओगे नहीं, यू कैन नॉट थिंक इन टू दैट लेवल। समझ रहे हो, जो सोचने का दायरा है ना वो कैसे बढ़ता है, जब आप उसको इमेजिन करोगे। इमेजिन कब करोगे, जब आप उसको कॉपी में ड्रॉ करोगे। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ क्या कि मैथ्स में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो। डेफिनेटली यू कैन ड्रॉ समथिंग, कुछ ना कुछ आप ड्रॉ कर ही सकते हो बाय एनीथिंग गिवन सर्कमस्टांसेस पे, क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो ए बी सी एक ट्रायंगल है, मैंने लिख दिया इन ट्रायंगल ए बी सी, टू साइड्स आर 18 सेंटीमीटर, एक साइड को बोल दिया, एक को 10 सेंटीमीटर। सो ए इज इक्वल टू क्या हो गया 18 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। अभी देखो क्या किया मैंने, मुझे नहीं पता आगे क्वेश्चन में क्या है, मैंने क्या किया, हमने ट्रायंगल पे रख के देख लिया। सी हमें नहीं पता है, देखो क्या लिखा हुआ है, एंड द पैरामीटर सी वी आर नॉट नोइंग, क्या लिखा हुआ है कि जो पैरामीटर है वो गिवन है। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पैरामीटर जब दिया हुआ तो
थर्ड साइड तो मैं फाइंड कर ही सकता हूँ ना। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, यानी 18 प्लस 10 प्लस सी इज इक्वल्स टू 42। दैट मीन्स सी इज इक्वल्स टू 42 माइनस 28। दैट मीन्स सी इज इक्वल्स टू व्हाट, 14 सेंटीमीटर। देखो मैंने सी फाइंड कर लिया, अब सी तो मुझे मिल गया। फर्स्ट टास्क कंप्लीट। जैसे ही फर्स्ट टास्क का कंप्लीट हो गया, एस निकाल दो। एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी 42/2। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं ए बी सी, क्यों? क्योंकि मेरे पास पैरामीटर ऑलरेडी क्या है, अवेलेबल है। तो मैं क्या करूँगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो एस की वैल्यू क्या आ गई, 21 सेंटीमीटर। जैसे एस की वैल्यू 21 आई, मैंने चेक किया क्या तीनों साइड स्मॉल हैं, ऑफकोर्स हैं। एंड देन व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। तो अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये क्या है, मुझे अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद फाइंड आउट भी करना है। ठीक है, तो ये अब आप लोग खुद करेंगे। इजी क्वेश्चन है, ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ सब्स्टिट्यूशन। मेजर पार्ट जो था वो ये था, रेस्ट आप कर सकते हो। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो, ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 12:17:25। साइड्स आपको गिवन नहीं है, लिखा क्या है, एक ट्रायंगल है आपके पास पी क्यू आर। अभी सब में मैंने ABC लिख दिया। कई बार बच्चे बोलते सर ABC क्यों, दूसरा नहीं लिख सकते हो, PQR MNO XYZ जो लेना है ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं यहाँ पर, देखो क्या है, लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल B, A इज इक्वल्स टू मैंने बोल दिया 12x, B इज इक्वल्स टू बोल दिया मैंने 17x एंड C इज इक्वल्स टू बोल दिया मैंने 25x। ठीक है, एट द सेम टाइम क्या दिया हुआ है आपको, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल PQR भी दिया हुआ है, दैट इज 540 सेंटीमीटर, विच मीन्स ये तीनों के मेजरमेंट यूनिट्स क्या होंगे, सेंटीमीटर में ही होंगे। इसका सिंपल मतलब क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था दैट सम ऑफ ऑल थ्री साइड विल बी 540 सेंटीमीटर। तो रेशियो वाले क्वेश्चन में क्या होते हैं, प्रीवियस क्लास 8 में 7th में आपने देखते हुए ही आया, जब भी आपको रेशियो का क्वेश्चन आता है हम क्या करते हैं, उसके कोफिशिएंट वैल्यू x लेकर के फॉर प्रोसीड करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे भी वही कर रहे हैं। यहाँ से क्या करना है हमको, किस काम का है ये हमारे काम आएगा x फाइंड करने के लिए। एंड एज सून एज वी गॉट द वैल्यू ऑफ x we can find A, B and C, and since we have A, B, C, we can easily apply the Heron's formula for finding the area of the given triangle, and that's what the focus is। देखो find its area। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर है, नहीं है तो देख लो। सब्स्टिट्यूट कर दिया, 12, 17, 25, 12 plus 17 will be 29, 29 plus 25 will be 54, x is equals to 540, x is equals to 540 अपॉन 54। इट्स ईजी वन। x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 10 मिल गई। जैसे ही आपको x की वैल्यू मिल गई, आप क्या करेंगे, a इज इक्वल्स टू हाउ मच, 12x, दैट मीन्स 120, b इज इक्वल्स टू 17x, दैट मीन्स 170 सेंटीमीटर, एंड c इज इक्वल्स टू 25x, दैट इज इक्वल्स टू 250 सेंटीमीटर। चेक करना है, सम करके चेक कर लो, 540 सेंटीमीटर ही आएगा, जो कि क्या है, पैरामीटर है ना। तो ये क्या हो गया आपका, हमने ABC फाइंड कर लिया। एंड एज सून एज वी गॉट द वैल्यू ऑफ A, B एंड C, व्हाट डू वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज हेरॉन्स फार्मूला। हम क्या करेंगे, हेरॉन्स फार्मूला फाइंड करेंगे, किसके लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, दैट इज अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज, थोड़ा बड़े क्वेश्चन है, बड़े नंबर्स हैं, तो एक बार क्या करते हैं हम लोग, अब देखो हमने S नहीं निकाला था, हम यहाँ पे S निकालना भूल गए, तो हम लोग S निकाल लेते हैं। 540 हमारे पास अवेलेबल है, 540 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी 270 सेंटीमीटर, ये हमारा S भी आ गया। ठीक है, S फाइंड कर लिया, S सब्स्टिट्यूट कर दो, 270 इंटू 270 माइनस 120, अगेन मल्टीप्लाइड बाय 270 माइनस 170 मल्टीप्लाइड बाय 270 माइनस 250। नंबर बड़े ज़रूर हैं लेकिन इजी हो जाएंगे। इजी कैसे करेंगे, ज़ीरोज़ देख के, है ना, जैसे पहले भी मैंने बताया था आप लोगों को। तो अभी क्या है, यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रही है, 170, 120, दैट विल बी 150 इंटू
170 270 दैट वुड बी 100 एंड इट विल बी 20। तो मुझे जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है 10 20 30 40। तो मुझे 210 के पेयर साफ साफ नज़र आ रहे हैं, तो मैंने क्या किया 210 मैंने ड्रैग आउट कर लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ पर आ गया 27, यहाँ पर आ गया 15, नेक्स्ट में आ गया 10, नेक्स्ट में आ गया 2। 27 इज 3 क्यूब, यानी यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा। 3 5 होता है 15 एंड 5 2 होता है 20। तो पहले इसको क्या कर देते हैं सिंप्लीफाई। ऐसे जब छोटे पार्ट में, जब छोटा आप इसको कर लोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप ये इजीली अप्लाई कर सकते हो ताकि गलतियाँ ना हो। 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, देखो ये 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या था 27, 3 इंटू 5 क्या था 15, 5 इंटू 2 क्या था 10 और 2 तो ऑलरेडी अवेलेबल था। तो अब जो पेयर बन रहा है वो कैसा बन रहा है, ये देखो 3 और 3 का पेयर बन गया है ना, उसके बाद देखो 3 और 3 का पेयर बन गया, उसके बाद देखो 5 और 5 का पेयर बन गया, उसके बाद देखो 2 और 2 का पेयर बन गया। कितना इजीली सॉल्व हो गया है ना। तो पहले क्या करो, हमेशा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो, छोटा करो, अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये हो जाएगा देखो 3 3 9 5 45 2 90 इंटू 100 दैट वुड बी 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट वुड बी द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। सिंपल, नाइस एंड ईजी। आई होप इट इज क्लियर है ना। ऑफ कोर्स लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पैरामीटर 30। वर्ड्स पे इंप्रेशन रहेगा थोड़ा, x y z, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सॉल्यूशन जैसे स्टार्ट किया मैंने लिखा गिवन दैट, क्या देखो अपना मेथड आप लोग यूज़ करते ही आए हो आज तक, तो आप लोगों को क्या मार्क्स मिले वो आप जानते हो। तो फॉर अ चेंज थोड़ा मेरा फॉर्मूला अप्लाई करके देखो, ये गिवन दैट और ये फिगर बनाने वाला, फॉर अ चेंज गिव इट अ ट्राई। एक महीना अप्लाई करके देखो, क्या पता अगर उससे कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स आप अचीव करते हो तो गो फॉर इट, और अगर नहीं होता है इंप्रूवमेंट तो आप यू कैन गो बैक टू योर ओन मेथड, राइट। मेरा यही कहना है, मैं किसी को फोर्सिफाई नहीं करता कि यूज माई मेथड ओनली, बट व्हाट इज गुड यू हैव टू अडेप्ट, राइट। सो गिवन दैट में मैंने क्या लिख दिया, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो एक्स वाई इज इक्वल्स टू मैंने लिख दिया वाई जेड, ठीक है, ये क्लियर है, नाइस एंड इजी। पैरामीटर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पैरामीटर इज 30 मीटर, ठीक है। ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर, दोनों इक्वल साइड क्या हो गए 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इक्वल टू लिख देता हूँ मैं 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये पता चल गया। लेकिन जो थर्ड साइड है सी वो अभी भी मिसिंग है। तो ये क्वेश्चन कैसा है, सिमिलर टू दिस वन, ये वाला जो क्वेश्चन था जहाँ पे सी क्या था स्टार्ट में मिसिंग था, तो हमने सी क्या किया था फाइंड किया। तो अभी काम करते हैं, फिर बना लेते हैं इसको। अब तो पता ही है क्या करना है, पैरामीटर मतलब क्या होता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 30 मीटर, राइट। तो a की वैल्यू क्या है मेरे पास 12, b की वैल्यू क्या है 12, c की वैल्यू मुझे अननोन है 30, c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30 माइनस 24, दैट इज c इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो c की वैल्यू क्या मिल गई 6 सेंटीमीटर, ओके। अब 6 मिल गया, s फाइंड कर लेते हैं। s इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यस। तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट वुड बी 15 मीटर। s की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 2 1 ज़ा 2 15, देखो 15 मीटर आ गया। और बाकी तीनों ही साइड क्या है स्मॉल है 15 से, ठीक है। अभी क्या करेंगे यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई एंड जेड, रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो देखो वैल्यू क्या क्या है हमारे पास, ये हमारे पास 15 है, 15 रख दो, 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय 15 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय 15 माइनस 6। सब्स्टिट्यूशन किया है, 15 मल्टीप्लाइड बाय क्या आ गया 3 इंटू 3, देखो पेयर तो ऑलरेडी रेडी है, और एक आ गया 9, 3 3 क्या होता है 3 पेयर में रेडी है, 9 आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है, उसमें से एक 3 मिल जाएगा। तो 3 इंटू 3 मिल गया, और रूट में क्या आ गया 15, क्योंकि 15 से आप कुछ भी बाहर नहीं ले सकते हो। तो आंसर विल बी 9 रूट 15 सेंटीमीटर, सॉरी नॉट सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी
909 root 15. If you want to substitute the value of root 15, definitely you can do it, as I have told you earlier also. I hope this exercise is absolutely clear to all of you. I'm going to see you in the next video with exercise 12.2 of the same chapter. Till then, keep practicing, do well and be happy. Okay.